हेलो स्टूडेंट्स, बिहार TG2 की तैयारी के लिए चलिए आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बिहार TG2 के सिलेबस के अनुसार है। कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को जो देखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या रहा है, तुल्यकाली मोटर का शाफ्ट बना होता है, ठीक है, माइल्ड स्टील का बना होता है, क्रोम स्टील का बना होता है, एल्निको का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। तो बच्चों आपका जो सॉफ्ट होता है जिस पे आपका रोटर और ब्रश स्थापित किए जाते हैं वो सॉफ्ट कहलाता है, ठीक है। ये किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिकला सिंक्रोनस मोटर में होता है, नो स्लिप रिंग होता है, 3 स्लिप रिंग होता है, 4 स्लिप रिंग होता है, 2 स्लिप रिंग होता है। तो जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें स्लिप रिंग आपके 2 होते हैं। और अगर आपसे इंडक्शन मोटर का पूछा जाए तो इंडक्शन मोटर में आपके 3 होते हैं और सिंक्रोनस में मोटर में 2 होते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तुल्यकालिक मोटर में स्लिप रिंग ले जाता है। देखिए स्लिप रिंग क्या होता है। स्लिप रिंग ये क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये किसका बना होता है? फास्फर ब्रांच का, फास्फर ब्रांच का। तो बच्चों इसमें आंसर क्या क्या ले जाता है? ये आपका डीसी ले जाएगा। जो काम आपका कम्यूटेटर करता है वही काम आपका स्लिप रिंग करता है, ठीक। कम्यूटेटर आपका डीसी मशीनों में यूज़ होता है जबकि स्लिप रिंग आपका एसी मशीनों में यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंक्रोनस मोटर की गति होती है, वेरिएबल होती है, कांस्टेंट होती है, एब्सोल्युटली कांस्टेंट होती है, नन होती है। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड होती है जो कि क्या होती है, NS = 120F/P। ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड हो गई, ये आपकी फ्रिक्वेंसी हो गई, ये आपकी पोल्स हो गए, ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड आप जो क्या होती है, एब्सोल्युटली कांस्टेंट होती है। अगर आपके पोल 2 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 3000 होगी। अगर आपके पोल 8 होंगे तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 750 होगी। मतलब पोल आपके बढ़ेंगे तो स्पीड आपकी कम होगी, अगर पोल आपके घटेंगे तो स्पीड आपकी बढ़ेगी। एक सिंक्रोनस मोटर का संरचना के सदस्य होता है, मतलब कह रहा है कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसकी संरचना किसके समान होती है? एक सीरीज मोटर के समान होती है, एक प्रेरण मोटर के समान होती है, एक अल्टरनेटर के समान होती है और एक रोटरी कन्वर्टर के समान होती है। तो बच्चों इसकी जो संरचना होती है वो अल्टरनेटर के समान होती है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर की गति निर्भर करती है, पोलों की संख्या पर निर्भर करेगी, सप्लाई आवृत्ति पर, या तो ए या अथवा बी। ए और बी दोनों सही हैं। देखिए मैंने आपको बताया NS = 120F/P। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो सिंक्रोनस स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पोल की संख्या पे भी डिपेंड करेगी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेंगे। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है। देखिए जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें सेल्फ स्टार्ट, जब आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हुई तो स्टार्टिंग टार्क भी क्या होगा बच्चों, आपका 0 होगा। तो उसमें आंसर होगा 0। एक सिंक्रोनस मोटर का मानक फुल लोड शक्ति गुणक होता है, ठीक। आपसे पावर फैक्टर पूछ रहा है, इसका क्या होता है? इकाई होता है, मतलब 1 होता है, इकाई अथवा 0.8 अग्रगामी होता है,
इकाई अथवा 0.8 पश्चगामी, शून्य या 0 पॉइंट अग्रगामी। तो बच्चों इकाई अथवा 0.8 लीडिंग, ठीक, अग्रगामी मतलब लीडिंग। यदि सिंक्रोनस मोटर का क्षेत्र कम उत्तेजित हो तो पावर फैक्टर होगा, क्या होगा, लैगिंग होगा, क्या होगा, लैगिंग होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंक्रोनस मोटर के पास समानता होती है, बेलनाकार रोटर होता है, सैलिएंट पोल रोटर होता है। ए और बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है उसके दो रोटर होते हैं, एक होता है आपका बेलनाकार रोटर, एक होता है आपका सैलिएंट पोल रोटर। देखिए सैलिएंट पोल रोटर जो होता है, सैलिएंट पोल रोटर ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट में यूज होता है। हाइड्रो पावर प्लांट में अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड होती है आपकी 300, और इसमें जो पोल होते हैं आपके बनते हैं 20। और जो आपका सिलेंड्रिकल होता है ये आपका यूज़ होता है, इसमें स्पीड होती है आपकी लगभग 3000, और इसमें पोल बनते हैं आपके 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर प्रचालित होती है पर, तो बच्चों जब अति उत्तेजित की बात होगी तो पावर फैक्टर आपका क्या होगा, लीडिंग होगा। इस कंडीशन पे जो आपका सिंक्रोनस मोटर होता है एज अ कंडेंसर काम करने लगता है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर की रोटर कुंडलन के द्वारा उत्तेजित की जाती है। एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई बाय द एक्साइटर, इंडक्शन फ्रॉम स्टेटर करंट, द रिवॉल्विंग फील्ड। ठीक, तो बच्चों हम लोग रोटर को क्या करते हैं, हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, या इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, डीसी सप्लाई बाय द एक्साइटर। ठीक, एक सिंक्रोनस मोटर का बैक ईएमएफ डेड पर निर्भर करता है, स्पीड पे करेगा, लोड पे डिपेंड करेगा, लोड एंगल पे करेगा, उत्तेजन पे करेगा। तो बच्चों जो आपका ईएमएफ होगा वो आपका उत्तेजन पे डिपेंड करेगा। आप किस मोटर को एक वैद्युत घड़ी के चालन में चुनेंगे, स्टेपर मोटर यूज़ करेंगे, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज़ करेंगे, सिंगल फेज कैपेसिटर मोटर और सिंक्रोनस मोटर। तो बच्चों स्टेपर मोटर का प्रयोग हम लोग करेंगे। स्टेपर मोटर आपकी एक सिंक्रोनस मोटर ही होती है जो स्टेप में काम करती है, मतलब डिग्री में काम करती है। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन के उत्तेजक होते हैं, डीसी शंट मशीन होती हैं, डीसी सीरीज मशीन होती है, डीसी कंपाउंड मशीन होती है, एनी अबव एबव। तो जो आपके उत्तेजक होते हैं ये क्या होते हैं, डीसी शंट मशीनें होती हैं। ठीक है, एक पोनी मोटर समानता एक होता है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डबल वाइंडिंग एसी, स्मॉल इंडक्शन मोटर। तो बच्चों जो आपकी पोनी मोटर होती है ये आपकी इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल इंडक्शन मोटर। एक सिंक्रोनस मोटर में कौन सा हानि लोड के साथ परिवर्तित होता है, कोर लॉसेस, कॉपर लॉसेस, बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस। देखिए कोर लॉसेस जो होती हैं ये क्या होती है, फिक्स होती हैं, ये फिक्स्ड होती हैं। कोर लॉसेस क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं। ये लोड डज नॉट डिपेंड ऑन द लोड, ये लोड पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन लोड। और ये जो होती हैं कॉपर लॉसेस ये डिपेंड करती हैं लोड पे, डिपेंड्स ऑन लोड। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉपर लॉसेस। भारत में किस न्यूक्लियर पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है। देखिए जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये आपका 2% बिजली का उत्पादन भारत में करता है। ठीक है, जितना भी आपका बिजली का उत्पादन होता है उसका 2% न्यूक्लियर पावर प्लांट के द्वारा करते हैं,
न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो दक्षता होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो दक्षता होती है 80 से 90%। इसका जो लागत है, बनाने की जो लागत है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो तारापुर, कुंदनकुलम, नरोरा, रावत भाटा। तो सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन आपका कुंदनकुलम से होता है, ये लगभग 6000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, थोरियम सभी। तो देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में हम इन यूरेनियम 235 का भी यूज़ करते हैं, 238 का भी करते हैं, थोरियम का भी। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? सभी। न्यूक्लियर पावर प्लांट में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? भारी जल, कैडमियम, बोरान और नन। ठीक, तो भारी जल के रूप में हम लोग D2O, भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं मंदक के रूप में। ठीक है, और ये क्या होती हैं? कैडमियम और बोरान की छड़ें होती हैं, ये क्या करती हैं? न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है। ठीक है, न्यूट्रॉनों में को अवशोषित करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। सोलर सेल में किस सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया था? सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, गैलियम का। तो सिलिकॉन का प्रयोग हम लोग सोलर सेल में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। ठीक है, देखिए आपकी डीसी मोटर भी सेल्फ स्टार्टिंग होती है, सेल्फ स्टार्टिंग। इंडक्शन मोटर भी सेल्फ स्टार्टिंग होती है। सिंक्रोनस जो होती है ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। बच्चों आपका क्या आ जाएगा? सिंक्रोनस मोटर। इंडक्शन मोटर में तीनों फेज के बीच में एंगल का डिफरेंस होता है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 360। देखिए आपके 3 फेज हो गए, ये पहला फेज हो गया, ये आपका दूसरा फेज हो गया, ये आपका तीसरा फेज हो गया। अगर 2 फेज़ों के डिफरेंस की बात करें तो 120 डिग्री होता है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 120। ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट इंडक्शन मोटर के किस टेस्ट के समान होता है? ओपन सर्किट टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट, कैस्केड टेस्ट, नन। तो जो आपका इंडक्शन मोटर का शॉर्ट सर्किट, ट्रांसफार्मर का जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है बच्चों, वो ब्लॉक रोटर टेस्ट के समान होता है, और इसमें क्या होता है? स्लिप का मान 1 होता है। ठीक है, स्टैटिक ईएमएफ का प्रयोग किस में किया जाता है? ट्रांसफार्मर में, डीसी मोटर में, इंडक्शन मोटर में, सिंक्रोनस। देखिए ये जो तीनों हैं इसमें आपका डायनेमिक यूज़ होता है, डायनेमिक ईएमएफ यूज़ होता है, और स्टैटिक आपका किस में होता है? ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो बच्चों आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराए हैं, इन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, हो सकेगा तो नोट्स में लिख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकूँ। थैंक यू।